हेलो एवरीवन। तो कभी आपने एक स्टोरी के बारे में सोचा है? कौन सी स्टोरी आप मुझसे बोलोगे? तो बच्चों एक मुझे एक बात बताओ, आपको ये तो पता है कि बेटा सीड कैसे बनता है, बट सीड तक बनने के लिए एक प्लांट को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कि आपको ये पता है? नहीं पता है ना? तो चलो आज हम उसी के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि हमें आगे किस तरीके से और कैसे पढ़ना है। तैयार हो आप लोग पढ़ने के लिए? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन दिलाएगा। हर साल आपको इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पॉलिन ग्रीन के बारे में, दैट एक्ट्स एज अ हीरो, और हम अपनी हीरोइन के बारे में भी तो बात करेंगे ना। हमारी हीरोइन है बेटा ओव्यूल, यानी कि मेगास्पोरेंजियम। हम दोनों के बारे में बात करेंगे, अच्छे से जानेंगे क्या क्या क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हम क्या करेंगे बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड आपको ये अच्छे से पता है दैट दिस पार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बिकॉज हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। प्लस और आपको क्या होता है बेटा, इस चैप्टर से हमेशा कोई ना कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इस साल आया था। डोंट वरी, जब मैं हूं ना यहाँ पे तो आपको किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आज हम फाइंड आउट करेंगे हमारे क्वेश्चंस, ठीक है, हमारे जो आंसर्स हैं उन्हें हम फाइंड आउट करेंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम फाइंड आउट करेंगे जिन्हें बच्चों ने मुझसे मैसेज में पूछा था। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ओके, तो देखो बेटा, जब हम यहाँ पे बेसिकली अपने चैप्टर की बात करने जा रहे हैं, तो अब हमें क्या बात करना है, अब हम आज क्या टॉपिक पढ़ेंगे। देखो नाम तो आपको पता ही है क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब हम बात करते हैं हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो आज हमें देखो बेटा एक चीज हमें पढ़नी है जो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, वो है हमारे पास, देखो मैं आपको तीनों इवेंट्स के बारे में बताऊंगी, थोड़ा बेसिक हम लेके चलेंगे। ठीक है, मैं ये सोच रही हूँ कि अभी आपको कुछ नहीं आता जाता, या अभी आप जस्ट 12th में हो, 12th पास आउट कर चुके हो, या अगर आप ड्रॉपर बैच के भी हो बेटा, डजंट मैटर। ठीक है, हम इस पार्ट को अच्छे से करेंगे, डोंट वरी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे क्या कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। ठीक है, अब इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम आज क्या डिस्कस करेंगे बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पॉलन ग्रेन्स के बारे में। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ये कहाँ पे पाए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि हम एंथर के बारे में जानेंगे। अब एंथर भी ना बेटा हमारे पास 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है बेटा हमारे पास यंग एंथर, और दूसरा होता है बच्चा हमारे पास कौन सा एंथर बेटा, मैच्योर एंथर। इसके बारे में भी हम देखेंगे। और हम आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे बेटा, इसी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे फ्लावर्स के हीरो के बारे में, क्योंकि हमें ये अच्छे से पता है कि सारे के सारे जितने फ्लावर्स है, दे आर व्हाट, दे आर एंजियोस्पर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल they do what, they do sexual reproduction. all the flowering plants, they basically what do, वो हमारे पास क्या करते हैं बेटा, वो हमारे पास फ्लावरिंग, आप ये कह सकते हो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, राइट। और एंजियोस्पर्म्स में हमारा हीरो कौन है, पॉलन ग्रेन। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पॉलन ग्रेन के बारे में। आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे हमारे हीरोइन के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे कि दोनों आपस में मिलते किस तरीके से हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे वो सैक्रिफाइस जो कि एंडोस्पर्म करता है। ठीक है, तो हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से लेक्चर। बेसिक जो मैं आपको उठा के देख रहा हूँ वो एनसीईआरटी उठा के देख रहा हूँ। एक बात और बेटा, एक बात आपको और क्या करनी है कि जब भी आप मेरा लेक्चर देखो, प्लीज़ आपका जो एनसीईआरटी है उसे साथ लेके बैठो, और आप क्या करो, मेरा लेक्चर देखो ना, बंद करो, फिर उसके बाद उसे मार्क करो और बताओ मुझे कि मैंने आपको क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट ओनली। चलो पढ़ते हैं, किस लिए आए हम लोग यहाँ पे,
पढ़ने के लिए आए हैं ना, तो चलो मैं ना थोड़ा सा अभी आपको बेसिक दे देती हूँ। ओके, अब बेसिक के जब मैंने बात की तो हम किसके बारे में बात करें? रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो बहुत मज़ा आता है आपको, बट यहाँ पे हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं बेटे? एक लव स्टोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे फ्लावर्स के साथ होती है, ठीक है? तो उसे भी आप मिस मत करना, ठीक है? तो सबसे पहले ना मैं एक बहुत बेसिक चीज़ बताती हूँ जो कि आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी हेल्प आएगी और जो कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी हेल्प आएगी, ठीक है? बेसिक सी चीज़ है, चलो उसे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा आपका रिप्रोडक्टिव इवेंट। अब आप मुझसे बोलोगे कि मैम ये रिप्रोडक्टिव इवेंट होता क्या है? देखो बेटा, ये चीज़ हमें अच्छे से पता है, क्लास 11th में हमने एक चीज़ पढ़ी है दैट रिप्रोडक्शन इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इतना हमें पता है? यस मैम, हमें इतना पता है। ओके, अब इसके बाद हमारे पास क्या देखने को आता है बेटा कि एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जो रिप्रोडक्शन होता है ना उसका जो सबसे मेन पार्ट होता है, सबसे मेन पार्ट कौन सा होता है बेटा? सबसे मेन पार्ट होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है? सबसे मेन पार्ट कौन सा होता है बच्चा? हमारे पास फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है मेन पार्ट है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये हम पहले देख लेते हैं, हमें ये पता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब मेल गैमेट, ठीक है, हमारे पास किससे मिलता है बेटा? हमारे फीमेल गैमेट से मिलता है, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है? एकदम बेसिक पार्ट है, राइट? अब इससे पहले हमारे पास कुछ इवेंट्स होंगे और इसके बाद हमारे पास कुछ इवेंट्स होंगे, ठीक है? तो हम जो चैप्टर में डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे आज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो हमारे पास पॉलन ग्रेन था और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था, हम उसे पढ़ेंगे, ठीक है? चलो पहले हम देखते हैं, ठीक? अब फर्टिलाइजेशन से पहले जितने भी इवेंट्स होते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन से पहले जितने भी इवेंट्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा? उन्हें हम कहेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, राइट? अब ये जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, प्री का मतलब क्या होता है? पहले, यानी कि ये जो फर्टिलाइजेशन इवेंट है इससे पहले भी तो कुछ हुआ होगा ना। ये तो हमने पढ़ लिया कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिल रहा है, राइट? बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये मेल गैमेट भी तो पहले फॉर्म हुआ होगा ना, तो ये इसका फॉर्मेशन हुआ है, फिर वो मैच्योर होगा, है ना? और इसके बाद हमारे पास क्या होगा बेटा? मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाएगा। तो ये सारे के सारे जितने भी इवेंट्स हैं ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं बेटा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है? किसके अंदर आते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आते हैं, जिसमें कि हमारे पास क्या है? देखो, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है? मैं यहाँ पे बहुत लेम लैंग्वेज अभी यूज कर रही हूँ, बहुत ज्यादा वैसी लैंग्वेज नहीं यूज कर रही हूँ, राइट? सो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा विच इज नोन एज व्हाट? If we are going to talk about our the chapter, that is if we are going to talk about the flowering plants, then we are going to discuss about the microsporogenesis. Microsporogenesis, अब देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है? अब चलो इसमें ना आपको एक ट्रिक बताते हो, याद रखने की कोई वैसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है? माइक्रो मतलब कि हमारे पास एम फॉर माइक्रो, एम फॉर मेल गैमेट। अब हमेशा याद रखना मेल गैमेट कैसा होता है? छोटा होता है ना? साइज उसका कैसा होता है बेटा? छोटा होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमारे पास क्या है कि ये जो मेल गैमेट है ये छोटा होगा, यानी कि कहीं ना कहीं हम माइक्रो से किसकी बात कर रहे हैं? मेल गैमेट की बात कर रहे हैं या पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं। अब ये स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है? जेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? फॉर्म होना, किसी भी चीज की फॉर्मेशन होना। वो हमारे पास किसके अंदर आती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर आती है, राइट? ये चीज हमारे पास हो गया। अब इसमें हमारे पास क्या है बेटा? मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होगा दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कौन से इवेंट में आएगा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा। यहाँ पे हमारे पास और क्या है? फीमेल गैमेट है ना, फीमेल गैमेट का भी तो फॉर्मेशन होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? फीमेल बड़ी होती है मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है? क्या होगा बेटा? हमारे पास मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा। मेगा का मतलब हमारे पास क्या होता है बेटा? बड़ा,
ठीक है, जो आपके पास साइज में बड़ा होगा, जो आपके पास साइज में बड़ा होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, एग ही तो होगा ना, फीमेल गैमेट ही तो होगा ना, तो वो हमारे पास क्या होगा बेटा, मेगास्पोरोजेनेसिस होगा। यानी कि ये जो दोनों इवेंट्स हैं जिसके अंदर एक तो हमारे पास क्या हो गया, ये दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, किसके अंदर आएगा बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आएगा। प्लस अगर मैं बात करूं मेरे पॉलिनेशन की, तो पॉलिनेशन में क्या होगा ना बेटा, हमारे पास इसी के अंदर ही आएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ प्लांट्स की बात कर रही हूँ। अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूँ तो आपको पता होगा गेमेटोजेनेसिस, यानी कि हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis जो हमारे पास हो रहा है, दैट प्रोसेस वाज व्हाट, इट कम्स अंडर द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके ओके, चलो अब इसके बाद ये देखो फर्टिलाइजेशन मेन है। अब इसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा, सेकेंड प्रोसेस के बारे में, ठीक है। यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद जो हम बात करते हैं इसे हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि अब क्या हो गया है, वो सारे इवेंट्स जो कि बाद में होंगे। अब वो बाद वाले कौन सी इवेंट्स है, जैसे कि मेल और फीमेल गैमेट मिले, क्या मिलके बनाते हैं बेटा, जाइगोट, है ना। अब इस जाइगोट से क्या बनता है, इस जाइगोट से बनता है हमारे पास एम्ब्रियो, ठीक है। तो अब इस एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड व्हाट आर द चेंजेस दैट इज टेकिंग प्लेस, वो हमारे पास कौन से इवेंट्स में आएगा बेटा, वो हमारे पास आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी कि एक चीज मैंने क्या बात की बेटा, यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, जो हमारे पास होगा। इसके अलावा अगर मैं अपने प्लांट्स की बात करूं तो हमारे पास एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये एंडोस्पर्म की जो सेक्रीफाइस है इसके बारे में भी बात करेंगे। एंडोस्पर्म किस तरीके से सेक्रीफाइस करता है, क्या करता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या पढ़ना, आज हमें क्या पढ़ना, आज हम पढ़ेंगे बेटा इस चीज के बारे में, दैट इज मेल गैमेट के बारे में। पहले हम फ्लावर के बारे में देखेंगे, ठीक है, फ्लावर से हमारे पास क्या मिलता है हमें उस चीज के बारे में देखेंगे। फिर हम कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में आपको इस पूरे के बारे में बता दें, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे, हम मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में बताएंगे, फिर डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताएंगे। व्हाई, बिकॉज डबल फर्टिलाइजेशन इज व्हाट, इजंट इट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स, है ना। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि एम्ब्रियो हमारे पास किस तरीके से बना, ठीक है, हमारे पास मोनोकॉट का हो गया, डाइकॉट का हो गया, उसका हम डिस्कस करेंगे। प्लस हमारे पास एंडोस्पर्म, और हम साथ में क्या डिस्कस करेंगे बेटा, फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे बेटा हमारे सीड के स्ट्रक्चर के बारे में। क्लियर हुआ हम क्या पढ़ने वाले, जल्दी से पता चल गया ना। तो चलो, जो मैंने आपको बताया था ना कि टॉपिक्स कौन से कवर होने थे, अब पता चल गया ना क्या पढ़ेंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास। बट प्यारी सी क्लास स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हमारी एनसीईआरटी भी कहते हैं, बड़ा प्यारा सा ना उसने डायग्राम दिया हुआ था। अब ये जो डायग्राम है बेटा, इस डायग्राम में हमारे पास क्या क्या चीज़ है, क्या क्या सेगमेंट है, हमें बेसिकली पहले वो देखना है, राइट। तो जब हम यहाँ के सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, दिस पार्ट, ये आपके पास क्या होगा, दिस पार्ट विल गेट अटैच टू द स्टेम, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ से स्टेम आ रहा होगा, उससे हमारे पास अटैचमेंट हुई है। फिर यहाँ पे आपके पास थोड़ा स्वलन वाला पोर्शन दिख रहा होगा, दैट पोर्शन इज व्हाट, दैट पोर्शन इज थैलेमस। अब कभी कभी आपने क्या देखा होगा ना बेटा, आपके घर के आसपास हिबिस्कस है, मेरे आसपास तो नहीं है, बट हाँ आप ज़रूर देखना कि वो जो फ्लावर्स है ना, वहाँ पे ना आपको छोटे छोटे के इस तरीके से ना आपको कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं एपिकालिक्स, ठीक है। हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, एपिकालिक्स बोलते हैं। अब एक हमारे पास क्या आता है बेटा, ग्रीन स्ट्रक्चर आता है। सो दिस ग्रीन स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, दिस ग्रीन स्ट्रक्चर इज नोन एज सेपल्स, राइट। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सेपल, बहुत बेसिक चीज़ है बेटा, यार आपको तो आता ही होगा। बेसिकली बड कंडीशन में जब हमारा फ्लावर रहता है तो उसे प्रोटेक्ट करता है, एंड द सेकेंड फंक्शन इज to perform the photosynthesis. Why? Because it is green in color. It contains what? It contains chlorophyll. Okay.
अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, अब हम मेन पार्ट बात करने जा रहे हैं, यानी कि अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे पेटल्स के बारे में। अच्छा हाँ, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब हम यहाँ पे एक पार्ट की बात करेंगे, है ना, तो ये एक पार्ट की मैंने बात की, ये पार्ट क्या है बेटा, सेपल है। जब यहाँ पे देखो एक सेपल थोड़ी ना होगा, और भी तो सेपल्स होंगे ना। जब इन सारे सेपल्स को एक साथ काउंट करके हमें इसे बोलना है, तो हम इसे क्या बोलेंगे बेटा, हम इसे बोलेंगे काइलेक्स। ठीक है, हम इसे क्या बोलेंगे बेटा, काइलेक्स बोलेंगे, राइट। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा बेटा, देखो ये एक पार्ट है, ये एक कलरफुल पार्ट है ना। ये जो एक कलरफुल पार्ट है बेटा, इसे हमने क्या बोला, पेटल बोला, या पेटल्स बोलते हैं नॉर्मली जो हमारी लैंग्वेज है। बट जब मैं इन सारे पेटल्स की एक साथ बात करूंगी, तो मैं क्या बोलूंगी बेटा, मैं इसे बोलूंगी कॉरोला। क्या बोलूंगी बेटा, मैं इसे काइलेक्स इन कॉरोला। अब समझ में आया, बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम काइलेक्स कॉरोला क्या होता है, हमने तो मॉर्फोलॉजी में हमने गेमोसैपिलिस पढ़ा, पॉलीपेटलस पढ़ा, बट ये तो हमें पता ही नहीं चला। सो दिस इज वेरी सिंपल, बहुत इजीली आप कर लोगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, देखो बेटा, हमारे पास ये जो सेपल्स एंड पेटल्स है, दे आर द नॉन एसेंशियल होरल्स ऑफ द फ्लावर। व्हाई? बिकॉज दे डिडंट पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव इवेंट, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, हमारे पास द एसेंशियल होरल्स और द एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट इज ऑलवेज द, क्या होगा बेटा, हमारे पास ये क्या होगा बच्चा, देखो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये आपको क्या दिख रहा है बेटा, एंथर दिख रहा है, ठीक है। और ये आपके पास अटैच है ना थैलेमस से बाय अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या है बेटा, दिस स्ट्रक्चर इज द फिलामेंट, ठीक है। क्या है ये बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर, फिलामेंट। साथ में मिला के हम इसे क्या कहते हैं बच्चा, हम इसे कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं बेटा, स्टेमन कहते हैं, राइट। एक स्टेमन, ओके, खूब ढेर सारे स्टेमन्स होंगे हमारे पास, हम उसे क्या कहेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एंड्रोशियम। अब समझ में आया, हम इसे एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्यों बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब ये तो हो गया हमारे पास स्टेमन मेल पार्ट। अब हमारे पास आता है बेटा, हमारे पास द पार्ट दैट बेसिकली व्हाट, दैट रिसीव्स द एंथर और दैट रिसीव्स द पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन सा पार्ट हो गया बच्चा, वो हमारे पास हो गया स्टिग्मा, ओके। स्टिग्मा के बाद हमारे पास वो वाला पार्ट आता है जो कि एक आपको लॉन्ग ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये जो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, दैट लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज बेसिकली नोन एज व्हाट, this is known as style, okay. And then we are having the swollen part as well. So this swollen part is basically known as what, ovary, okay. इन तीनों को साथ में मिला के हम क्या कहते हैं बेटा, कार्पेल कहते हैं, या इसे हम और क्या कहते हैं बच्चा, पिस्टल कहते हैं, ठीक है। एक पार्ट है कार्पेल या पिस्टल। अगर खूब ढेर सारे कार्पेल्स एंड पिस्टल्स होने, हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं, राइट। बहुत नॉर्मल से चीज़ है। तो फीमेल पार्ट और गाइनोशियम, गायनेक, ठीक है। तो फीमेल पार्ट की जब भी बात हो रही है, तो हमारे पास क्या होगा, गाइनोशियम होगा या आपका कार्पेल या पिस्टल होगा, ठीक है। अब हमारे पास, अब देखो जैसे ये फ्लावर है, इसके अंदर क्या है, मेल पार्ट भी आपको दिख रहा है, फीमेल पार्ट भी दिख रहा है, आपके पास सेपल भी है, पेटल भी है, चारों होरल्स हैं। सो इट इज अ कंप्लीट फ्लावर। अगर कोई भी ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर कोई एक भी होरल मिसिंग है, दैट इज द इनकम्प्लीट फ्लावर। बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। ये हम बात करें तो आईएससी में इस चीज़ को 9th क्लास में बताया जाता है, और अगर हम बात करें सीबीएसई की, तो बेटा ये तो नॉर्मली बताया नहीं जाता है, बट हाँ आप एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह में पढ़ते हो इसे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास और क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में पाया जा रहा है, दो सेक्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। क्या होगा, बाई सेक्शुअल, दो है ना, तो दो से बाई आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, यानी कि बाईसेक्सुअल फ्लावर हमारे पास वो फ्लावर होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल पार्ट एक साथ पाया जाता है। अब हमारे पास आते हैं बेटा कुछ ऐसे फ्लावर्स जैसे कि पम्पकिन हो गया, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है कि मेल पार्ट अलग फ्लावर में पाया जाएगा, फीमेल पार्ट अलग फ्लावर में पाया जाएगा, ठीक है। तो मेल फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ स्टेमन्स पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेमी नोड। क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्टेमी नोड, ठीक है। ये जो फ्लावर्स होती हैं, ये हमारे पास वो फ्लावर्स होते हैं जो कि पहली बात यूनिसेक्सुअल हैं,
कौन से हमारे पास पार्ट कंटेन करते हैं, मेल पार्ट कंटेन करते हैं। देन हमारे पास आता है बेटा, हमारे पास हमारा फीमेल पार्ट आता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग होते हैं, ओके। अब एक चीज आपको पता होगी कि हमारे पास जो मेल, अभी इसे भी हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन में, ठीक है। आपके पास की क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होती है, आपके पास हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है, हमारे पास आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कौन कौन सी है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ओके। सो डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड, ओके, क्योंकि आपको यहाँ पे हर चीज बहुत अच्छे से बताया जाएगा, ओके। अब जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना बेटा, तो एनसीईआरटी में एक चीज बोली जाती है, यहाँ पे आपने देखा होगा दैट दिस इज द स्टेम, और इस स्टेम में ना आपको ये बड वाली एक कंडीशन दिख रही है ना, यानी कि ये क्या होगी, ग्रो होगी, ग्रो होगी ना। अब ये ग्रो किसके कारण होगी बेटा, इट विल ग्रो ड्यू टू सम हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, ठीक है। किसके अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं बेटा, ये हमारे पास हो रहे हैं हमारे स्टेम के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैम यहाँ पे ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसने बड वाली कंडीशन यहाँ पे जनरेट की है, देखो ये कौन सी कंडीशन है बेटा हमारे पास, ये देखो ये बड है ना, एक तरीके से स्टेम के अंदर बड आया, ठीक है। अब एक चीज हमें पता है, दिस इज द स्टेम, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सिन है, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा बेटा, एपिकल डोमिनेंस दिखेगा, है ना। ये चीज तो हमने क्लास 11th में पढ़ा ही था, दैट ड्यू टू एपिकल डोमिनेंस हमारे पास क्या हुआ बेटा, कि स्टेम की लेंथ बढ़ी है। बट यहाँ पे अगर आप मुझसे स्पेसिफिकली पूछो कि मैम ये जो फ्लोरल प्राइमोडियम है, ठीक है, ये कैसे डेवलप हुआ है, तो ये हमारे पास डेवलप हुआ है ड्यू टू सम स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस किसके कारण है बेटा, ऑक्सिन्स के कारण है। किसके कारण है बच्चा, ऑक्सिन्स के कारण है, ठीक है। तो अब इस एपिकल डोमिनेंस को खत्म करने के लिए हमारे पास एक हार्मोन आता है, और उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं बेटा, यू नो इट, यू नो दैट हार्मोन, दैट हार्मोन इज गिबरेलिन, ठीक है। वो हमारे पास क्या होते हैं बेटा, गिबरेलिन्स होते हैं, कुछ लोग ऐसा जिब्रेलिन्स के तौर पे प्रोनाउंस करते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू वांट टू प्रोनाउंस इट, ठीक है। सो जब हम यहाँ पे बात करते हैं गिबरेलिक एसिड की, तो वो बेसिकली क्या करता है, वो प्रमोट करता है बेटा किस चीज को, फ्लावर की या फ्लोरल की, जो भी हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको डेवलप करने में क्या करता है, हेल्प करता है, या आप ये बोल दो जो हमारा फ्लोरल प्राइमोडियम है उसे क्या कर रहा है, उसे डेवलप कर रहा है। एनसीईआरटी ने इतना नहीं बताया है, एनसीईआरटी ने सिर्फ ये सेंटेंस को मेंशन कर दिया है कि हार्मोनल एंड हमारे पास क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब कौन से हार्मोन होता है वो मैंने आपके यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है। अब जैसे जैसे हमारे पास क्या होगा बेटा, गिबरेलिक एसिड बढ़ेगा, वैसे तो और भी बहुत से रीजंस होते हैं, बट हार्मोन्स, ये हार्मोन आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को कम करता है, और ये जो बड का फॉर्मेशन है इसको करता है। बड के फॉर्मेशन से फिर हमारे पास क्या होगा बेटा, धीरे धीरे बड से फिर क्या होगा बेटा, पेटल्स बनेंगी, बाकी सारी चीजें बनेंगी, जो फ्लोरल एपेंडेजेस हैं वो सारे बनेंगे, राइट। तो इसके कारण समझ में आया कि नहीं आया। जहाँ पे आपके पास, आप एनसीईआरटी खोलना, एनसीईआरटी के ऊपर आपको क्या दिखेगा, वो वाला डायग्राम था ना जो मैंने बनाया था, है ना, वो 3D स्ट्रक्चर था, उसी का आपको 2D स्ट्रक्चर मिल जाएगा पेज में। उसी पेज के नीचे आपको जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है ना, उसके अंदर आपको ये पार्ट भी दिख जाएगा फ्लोरल प्राइमोडियम के बारे में। अगर आपको मिला तो प्लीज आप कमेंट्स में बताना, यस मैम मुझे मिल गया, यस मैम मुझे मिल गया, जरूर मुझे बताना, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आता है बेटा मेन पार्ट हमारे पास, ठीक है, जिससे क्वेश्चन भी पूछा गया था इस बार नीट का, और जनरली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, हमारे पास क्या था बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, वी आर बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंड इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और द फॉर्मेशन ऑफ द, हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पॉलन ग्रेन्स के बारे में। अभी हम पॉलन ग्रेन का आज स्ट्रक्चर नहीं करेंगे, या कर लेते हैं,
ठीक है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड पॉलन ग्रेन, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। अभी हम क्या पढ़ते हैं, देखो आज के लिए ना हम कितना करके रखते हैं, देखो मैं आपको बता देती हूँ। आज ना हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन, हमारे पास ये बायलोब क्यों होते हैं, ठीक है, हमारे पास डाइथिकस क्यों होते हैं, टेट्राइड क्या होता है, पॉलन सैक क्या होता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा हमारे पास क्या था, हमारे इसका जो डायग्राम है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, उसे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं हमारे पास कितना कवर अप हो पाता है। ओके चलो करते हैं, देखते हैं, चलो 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 चलो। तो अब हमें किसके बारे में डिस्कस करना है बच्चा, अब हमें डिस्कस करना है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन के बारे में, ठीक है। स्टेमेन इज व्हाट, स्टेमेन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, राइट। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बेटा, देखो ये जो पार्ट है, दिस इज व्हाट, दिस इज द एंथर, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके मेन वर्ड्स निकाल दिए हैं, जो मेन वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि बाइलोब्ड हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डाइथिकस हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ, टेट्राइड लिखा हुआ है, ठीक है, क्या होता है बेसिकली। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, दिस इज द फिलामेंट, ठीक है। इसे एक एक करके समझेंगे। बायो इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू डू द रेक्टिफिकेशन, बायो इज समथिंग विच यू हैव टू यू जस्ट हैव टू जस्ट देखते रहो यार, बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, समझते रहो, ठीक है। अब देखो ये जो एंथर है ना, इस एंथर को हमने यहाँ पे बेटा दो लोब्स में डिवाइड किया है, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ठीक है। यानी कि ज्यादातर जो एंथर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, एक लोब पाया जाता है, दूसरा लोब पाया जाता है, दो लोब्स के अंदर डिवाइडेड है। बन गया ना हमारे पास कौन सा पार्ट, बाइलोब्ड। हमने डिकोड किया कि नहीं किया, बाइलोब्ड बन गया ना। बाई का मतलब क्या होता है बेटा, दो, और लोब्स हमारे पास हो गया, राइट। तो ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, बाइलोब स्ट्रक्चर हो गया, राइट। अब इसके बाद हमारे पास आता है डाइथिकस। अब देखो बेटा, जब हमने ये देखो, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ठीक है। अब जब हमने इस लोब को ध्यान से देखा तो मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा, है ना। यानी कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया इस तरीके से, अगर मैं बोलूं तो, है ना, इस तरीके से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक थिका हो गया, ठीक है, ये सेकेंड थिका हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या कहलाया बेटा, डाइथिकस। क्या कहलाया बच्चा, डाइथिकस। यानी कि एक लोब के अंदर मेरे पास दो थिका है, तो कौन सा स्ट्रक्चर आ गया बेटा, डाइथिका, डाइथिकस। बहुत से ऐसे स्टेमेन्स होते हैं जो कि मोनोथिकस भी होते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर एक ही पोर्शन पाया जाएगा, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोनोथिकस। बट यहाँ पे हमारे पास दो थिका पाया जा रहा है एक लोब में, तो इसलिए मेरे पास क्या हो गया बेटा, डाइथिकस हो गया, ठीक है। इसके ओहो, मैंने तो सारे इनके रेस कर दिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक। इसके बाद जब मैं बात करती हूँ बेटा, हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है टेट्राइड। अब ये टेट्राइड कहाँ से है, देखो मैंने आपको क्या बताया, ये एक लोब है, ये अगेन क्या है बेटा, हमारे पास दूसरा लोब है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, एक थिका आया था, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या था बेटा, सेकेंड थिका आया था, डाइथिका मैंने आपको बता दिया था। बट इसी के साथ ही हमारे पास क्या होता है बेटा, दूसरे लोब में भी तो हमारे पास होंगे ना दो थिकस और डेवलप होंगे। अच्छा ये ना प्लीज इसको कंफ्यूज मत होना माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए, ठीक है। ये थिका की अगर मैं बात करूं यहाँ पे है, ठीक, यानी कि अभी जब हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, ये वाला देखो, ये एक थिका हो गया, ये एक थिका हो गया, मैं बेसिकली इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। आप ये मत सोचना कि मैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कन्वर्ट कर रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, ये आप गलत सोच रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, ठीक है। देखो बेसिकली ये क्या है, ये एक 3D स्ट्रक्चर है, जैसे ये एक पेन है, ठीक है, आपको सिर्फ एक ही पार्ट दिख रहा है, भाई इसके नीचे भी तो है ना, ये अपर की तो हम सब बात नहीं करेंगे, हम इसके नीचे की भी बात करेंगे। तो जैसे अगर मान लो ये मेरे पास एक पार्ट है लोब, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अब ये तो नीचे भी हो जाएगा ना। तो अगर ये एक लोब है, इसके मेरे पास दो क्या है, थिका है, तो सेम ऐसे ही हमारे पास, ठीक है, ये एक लोब है, इसके अंदर एक पार्ट है, ठीक है। क्योंकि बीच में ये वाला जो पार्ट है बेटा, इसे तो हम कहते हैं स्टोमियम, इसे भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा पार्ट होता है बेटा, स्टोमियम होता है, ठीक है। और बीच में से हमारे पास एक लाइन जाती है, ठीक है, जहां से हमारे पास क्या होगा, जो एंथर होगा वो ब्रेक होगा, राइट। हमारे पास क्या होगा बेटा, एक ऐसी जगह पाई जाती है जहां से ये जो एंथर होता है ना, ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन होता है, ठीक।
वो हमारे पास कौन सी लाइन होती है बेटा? वो हमारे पास लाइन ऑफ द एसेंस। ठीक, स्पेलिंग का थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बुक खोल के। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पूरा ये एक स्ट्रक्चर, ये एक थिक्का हो गया, ये मेरे पास कौन सा स्ट्रक्चर हो गया बेटा? डाइथिकस हो गया। ठीक है, डाइथिकस स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे ना टेट्राड है। टेट्राड का मतलब क्या होता है? 4। ठीक, तो ये 4 का मतलब क्या है? मेरे ख्याल से आपको दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं ये कलर चेंज कर लूं। ठीक है, मेरे पास क्या हो गया बेटा? ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया। ठीक है, ये मेरे पास सेकंड, ये मेरे पास थर्ड, और ये मेरे पास क्या हो गया बेटा? फोर्थ हो गया। यानी कि मेरे पास बाइलोब्ड जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर 4 क्या है बेटा? माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो मैंने आपको सर्कल सर्कल बीच में दिखाया ना, जो इधर ये आपके पास है, ये वाला जो पार्ट आपके पास बेटा कौन सा है? ये हमारे पास है आपका सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट बेटा? माइक्रोस्पोरेंजियम। यानी कि बाइलोब, फिर से मैं बताती हूँ, ये देखो, ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, हाँ, पहले मैं इसे मिटा दूं, नहीं तो मेरे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे मैम ये कैसे हो गया। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा पार्ट हो गया? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब ये एक लोब है। ठीक, इस लोब में एक पोर्शन हमारे पास आएगा एक थिक्का, फिर दूसरा पोर्शन हमारे पास आएगा दूसरा थिक्का। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर हो गया बेटा? डाइथिकस स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा बेटा? इसके बाद हमारे पास आएगा कि इसी थिक्का के अंदर बेटा हमारे पास क्या होगा? आपके पास 4 मेगा सॉरी माइक्रोस्पोर देखने को मिलेंगे, नॉट मेगास्पोर। ठीक है, आपको 4 माइक्रोस्पोर देखने को मिलेंगे। तो वो स्ट्रक्चर कौन सा कहलाएगा बेटा? वो स्ट्रक्चर हमारे पास कहलाएगा आपका टेट्राड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या कहलाएगा बेटा? वो स्ट्रक्चर आपका कहलाएगा टेट्राड स्ट्रक्चर। समझ में आया? आई होप सो। अभी आपको 3 स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे मैम पॉलन सैक क्या होता है? मैच्योर होने के बाद यही जो हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, यही हमारे पास यह माइक्रोस्पोर है, ये हमारे पास क्या होगा? डेवलप होगा। ठीक है, और डिहाइड्रेट होगा। डिहाइड्रेट होने के बाद ये जो आपके पास किसके अंदर कन्वर्ट होगा बेटा? पॉलन सैक के अंदर कन्वर्ट होगा। और ये पॉलन सैक किसको कन्वर्ट, बेसिकली एक पहली बात ये आपको किस में देखने को मिलेगा बेटा? मैच्योर एंथर में देखने को मिलेगा। दूसरी बात, पॉलन सैक क्या करेगा बेटा? जो पॉलन ग्रेन्स है ना, उनको स्टोर करने का काम करता है तब तक जब तक कि वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाते। जैसे ही तैयार होंगे, लाइन ऑफ डेसेंस से क्या होगा? एंथर ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद क्या होगा? जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो बाहर जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार फिर से आप इसे देखो रिपीट करके। ठीक है, बहुत प्यार से मैंने आपको समझाया, बहुत अच्छे से समझाया, समझ में आ जाना चाहिए। अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम के बारे में बात करने वाले हैं बेटा, जो हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हम एंथर को इस तरीके से देख रहे थे। ठीक है, अब मान लो मैंने अपने आंसर को इस तरीके से कट कर दिया। अब कट करने के बाद मुझे क्या दिखेगा? ठीक है, तो मुझे जो दिखेगा ना, मुझे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे देखने को स्ट्रक्चर मिलेगा बेटा? मुझे थोड़ा बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स, अगर आप क्लास 12th में है तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। किस वे में? आपके ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें बेटा आपके नीट में, तो नीट में इसी से ही जो इसके लेयर्स थे ना, इसी के लेयर से हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया था इस बार का। ठीक है, जिसमें हमारे पास अभी हम बात करते हैं क्या क्वेश्चन था। ये आपके पास बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर है। ठीक, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? अब इसकी टेट्राड कंडीशन दिखानी है ना। ये देखो, ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम, ये दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम, ये तीसरा, और ये मेरे पास क्या है बेटा? चौथा। यानी कि ये मेरे पास क्या हो गए? 4 आपके पास माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए। समझ में आया? अब देखो यहाँ से हम क्या बात करेंगे, जो हमारी एनसीईआरटी ने बोला यहाँ पे हमारे पास कुछ लेयर्स हैं। ठीक है, सारी लेयर्स। अच्छा एक और बात, हाँ यहाँ पे मैं आपको एक चीज तो बताऊं, ये बीच में ना बेटा हमारे पास ना एक टिश्यू पाई जाती है, जो कि दोनों के दोनों लोब्स को आपस में जोड़ के रखती है। दैट टिश्यू इज बेसिकली व्हाट? दैट टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू। कौन से टिश्यू है बेटा? ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक,
इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा, यहाँ पे ये वाला जो आपको पोर्शन दिख, ओहो ओए होए, ये तो बताओ बेटा, ये तो हमारे पास ही हो गया। चलो कोई बात नहीं, फिर से बना देते हैं। बट अब पता नहीं उतना अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके चलो काम चलो, बन गया है ना। ओके तो ये वाला पोर्शन देखो, चलो यहाँ पे आते हैं। ये वाला पोर्शन देखो बेटा, ये वाला पोर्शन, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इस पोर्शन को हम कहते हैं स्टोमियम। ठीक है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, स्टोमियम कहते हैं। यहाँ से क्या होगा, एंथर ब्रेक होगा। ठीक है, लाइन ऑफ डेसेंस बेसिकली। अब देखो ये अभी के लिए क्या है, माइक्रोस्पोर है। जब हमारे पास क्या होगा बेटा, ये माइक्रोस्पोर हट जाएगा और पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, तो उस टाइम पीरियड में क्या होगा ना बेटा, हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेंगे पॉलिन सैक। ठीक है, एंड इस पॉलिन सैक में क्या होंगे, खूब ढेर सारे पॉलिन ग्रेन होंगे जो इसे के थ्रू की क्या होंगे बेटा, बाहर जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, चेंज हो जाता है। अभी हम इसकी भी बात कर रहे हैं, राइट। तो देखो ये हमारे पास ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी, डिफरेंस बिटवीन व्हाट, डिफरेंस बिटवीन मैच्योर एंथर और यंग एंथर। अभी इसे हम और अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हम पहले ना लेयर्स की बात कर लेते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी ने बताया, राइट। अब लेयर्स की बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट लेयर आती है बेटा, वो फर्स्ट लेयर कौन सी आती है, वो फर्स्ट लेयर आपको पता है कौन सी आती है बेटा, वो फर्स्ट लेयर आती है हमारे पास एपिडर्मिस की। ठीक है, अब आपको ये अच्छे से पता है, ध्यान से सुनना, कि जो एपिडर्मिस की लेयर होती है वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में आउटर मोस्ट लेयर होती है ना। तो ये हमारे पास क्या है, एपिडर्मिस। उसके बाद हमारे पास क्या पाया जाता है बेटा, उसके बाद हमारे पास आती है हमारी मिडिल लेयर। ठीक है, सॉरी सेकेंड लेयर हमारे पास आते हैं, मिडिल लेयर मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, हमारे पास हमारी सेकेंड लेयर आती है। उस सेकेंड लेयर को हम क्या कहते हैं बेटा, उस सेकेंड लेयर को हम कहते हैं एंडोथीशियम। क्या कहते हैं बेटा, उस सेकेंड लेयर को हम लोग एंडोथीशियम बोलते हैं। अब एंडोथीशियम भी हमारे पास क्या है, एपिडर्मिस बहुत पतली लेयर होती है, सिंगल सेल की लेयर होती है। एंडोथीशियम उससे थोड़ी सी मोटी सेल्स की लेयर होती है। ठीक है, एक से ज्यादा लेयर नहीं होगी, पहली बात। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास कौन सी लेयर आती है बेटा, इसके बाद हमारे पास जो लेयर आती है वो आती है हमारे पास 2 से 3 लेयर आती है बच्चा। कौन सी, मिडिल लेयर हमारे पास आती है। कौन सी लेयर आती है बेटा, हमारे पास आती है हमारी मिडिल लेयर। ठीक है, अब हमारी एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी बात बोली हुई है कि मिडिल लेयर, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम, ये तीनों के तीनों जो लेयर है ये किस चीज में हेल्प करिए। पहली बात, इनका जो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। ठीक है, सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या है, जो हमारा यंग एंथर है जब वो डेवलप हो रहा है उस टाइम पीरियड में क्या होगा बेटा, उस टाइम पीरियड में प्रोटेक्शन देगा। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा बेटा, सेकंड पार्ट में ये हमारे पास और क्या करेगा बच्चों, ये हमारे पास एक काम करेगा जिसे हम कहते हैं, जब लाइन ऑफ डेहिसेंस होगा तो उस टाइम पीरियड में ये जो लेयर्स होंगे सबसे पहले क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे। ठीक है, ये लेयर्स हमारे पास क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे। अब आती है बेटा हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, जो हमारे पास कौन सी लेयर है बेटा, जो हमारे पास है आपके पास टैपेटम की लेयर। ठीक है, कैसी लेयर है बेटा, टैपेटम की लेयर है। ठीक, ये हमारे पास कौन सी लेयर है बच्चा, चलो इधर लिख देती हूँ, ये हमारे पास लेयर है आपके टैपेटम की। ठीक, अब टैपेटम के बारे में क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ज़्यादा कैसा है, डेंस है। ठीक है, और दूसरा ये हमारे पास क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। ठीक है, क्या है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। अब इन दोनों से क्या बेनिफिट होता है, देखो डेंस साइटोप्लाज्म होने से और हमारे पास क्या होने से बेटा, हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएट होने से हमारे पास एक फायदा क्या होता है, ये फायदा होता है कि हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट नॉरिशमेंट टू, जो एनसीईआरटी ने लिखा है, डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन, या हाँ यही लिखा है। ठीक है, अब देखो
जो एनसीईआरटी ने हमारे पास ये लिखा हुआ है कि डेंस साइटोप्लाज्म और मल्टी न्यूक्लिएटेड पाए जाते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो नॉरिशमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, वो फूड प्रोवाइड करा रहे हैं। जो हमारे अंदर यहाँ पे सेल्स होंगे ना बेटा, अंदर क्या है हमारे पास, अंदर हमारे पास है माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोर है ना, ये हमारे पास डेवलप होके किसके अंदर बनता है बेटा, पॉलन ग्रेन के अंदर बनता है, ठीक है। यही हमारे पास डेवलप हो गया, आगे क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन बनाते हैं, राइट। तो ये क्या करता है, उसको नॉरिशमेंट देता है। अब यहाँ पे ट्रिक कर गए इस बार के नीट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि टैपिटम का ये मल्टी न्यूक्लिएट होना और डेंस साइटोप्लाज्म होना, बेसिकली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हमारे पास टैपिटम। तो जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ो, बट स्किप मत करो ना। वहां पे ये चीज डायरेक्टली लिखी हुई है, डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन्स। पॉलिन ग्रेन किस में बन रहे हैं बेटा, माइक्रोस्पोर में बन रहे हैं। नीट एनटीए ने गेम क्या खेल दिया, एनटीए ने गेम खेला हमारे पास कि माइक्रोस्पोर ना लिख के उसने क्या दिया बेटा, एक ऑप्शन में दिया टू पॉलिन ग्रेन, नॉरिशमेंट टू पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन को नॉरिशमेंट नहीं देता है, डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन। और एक में उसने क्या लिखा था, एक ऑप्शन में प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू दी माइक्रोस्पोर। तो जहां पे भी माइक्रोस्पोर आता है ना बेटा, आंसर आपका कौन सा होगा, माइक्रोस्पोर वाला, ठीक है। इस तरीके से एंटी आपको क्या करते हैं बेटा, कंफ्यूजन में डालती है, राइट। तो ये हमारे पास अब आपको क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपिटम, टू प्रोवाइड द नॉरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन। कोई दिक्कत नहीं। आगे की जो 3 लेयर्स हैं किस चीज में दे रही हैं, एनसीईआरटी ने डायरेक्ट लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन देती है, प्लस लाइन ऑफ देसेंस में क्या होगा, सबसे पहले यही लेयर्स हमारे पास क्या होंगे, डिहाइड्रेट होंगे एंड ओपन अप होंगे, सो दैट की जो, अब देखो वैसे आंसर में क्या होगा कि ये हमारे पास पॉलिन सैक बन जाएगा। पॉलिन सैक के अंदर क्या होगा बेटा, पॉलिन ग्रेन्स होंगे, वो बाहर निकल जाएंगे स्ट्रोमियम के थ्रू, है ना। तो ये चीज हमारे पास होगा, तो ये होता है, राइट। चलो थोड़ा सा अभी आगे देखते, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, यंग एंथर और ओल्ड एंथर, मैच्योर एंथर में अभी क्या बोल रहे हो। चलो अभी देखते हैं ना, दोनों के बीच में आपको क्या दिक्कत है। तो देखो बेटा, अभी अगर हम बात करें, हमारे पास क्या आता है बेटा, यंग एंथर और मैच्योर एंथर, ठीक है। चलो पहले ना हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। हमने जो अभी स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है, यानी कि ओहो, तो बहुत गंदा बन गया। ठीक है, अब देखो, जो हमने अपनी 4 लेयर्स पढ़ी थी, ठीक है, यानी कि ये चारों की चारों जो लेयर्स थी, यानी कि हमारे पास क्या था बेटा, एपिडर्मिस था। एपिडर्मिस के बाद हमारे पास क्या था, एंडोथीशियम था। एंडोथीशियम के बाद हमारे पास क्या था बेटा, एंडोथीशियम के बाद हमारे पास था हमारा मिडिल लेयर, ठीक है। और मिडिल लेयर के बाद हमारे पास क्या था बेटा, मिडिल लेयर के बाद था हमारे पास हमारा टैपिटम, ठीक है। अब ये जो हमारे पास थे ना बेटा, ये तीनों हमारे पास क्या कर रहे थे, प्रोटेक्शन दे रहे थे, ठीक है। एंड प्रोटेक्शन के साथ साथ और क्या कर रहे थे बच्चा, हमारे पास लाइन ऑफ डेसेंस के टाइम पे यही हमारे पास क्या होंगे, डीजेनरेट होंगे, या हमें नहीं देखने को मिलेंगे बाद में। ये जो आपने यहाँ पे किसका स्ट्रक्चर देखा, ये जो आपके पास 1 2 3 और 4, जो आपके पास क्या कहते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम है, यानी कि ये किसके अंदर डेवलप होगा बेटा, डेवलपिंग स्टेज है। तो डेवलपिंग स्टेज से हमारे पास क्या होगा, पॉलिन ग्रेन के अंदर डेवलप होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम विल देन डेवलप इनटू पॉलिन सैक, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, पॉलिन सैक किसके अंदर आएगा बेटा, पॉलिन सैक हमारे पास आता है मैच्योर एंथर के अंदर, ठीक है। अभी ये चीज हमारी एनसीईआरटी ने बताई हुई है कि यंग एंथर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के हेल्प से क्या करेगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है कि एक माइक्रोस्पोर सेल, क्या बेटा, एक माइक्रोस्पोर सेल विल गिव राइज टू 4, देखो मियोसिस हो रहा है ना, मियोसिस के प्रोसेस में तो आपको पता ही, देखो मियोसिस, ओहो, देखो बेटा, मियोसिस हमारे पास क्या होता है, 2 पार्ट में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। देखो मियोसिस फर्स्ट हुआ तो एक माइक्रोस्पोर सेल से क्या बने, 2 डॉटर सेल्स बने, फिर इसके बाद क्या होगा बेटा, 2 और भी तो बनेंगे ना। तो यानी कि हमारे पास 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आए, ठीक है। तो यानी कि एक माइक्रोस्पोर से हमें 4 क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर नहीं,
मदर माइक्रोस्पोर सेल। ओके, इसे हम और क्या कहते हैं बेटा, पोलन माइक्रोस्पोर सेल, पीएमसी या एमएमसी। उससे हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या थे, माइक्रोस्पोर्स थे, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पास अंदर के टाइम पे क्या पाया जा रहा है बेटा, अंदर के साइड पे हमारे पास पाया जा रहा है हमारा पोलन माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। जो मदर सेल है हमारे पास वो हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 4 माइक्रोस्पोर्स को क्या करेगी, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स को ये डेवलप करेगी, और फिर इस माइक्रोस्पोर से हमारे पास क्या बनेगा बेटा, पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा। प्लीज इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 4 चीजें तो हमें बता दी गई, ओके। यानी कि 4 टेट्राड बताया था, टेट्राड हमारे पास क्या थे, 4 मेगास्पोरेंजियम थे, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोर आपके पास क्या था बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर होगा ना, ठीक है। चलो कट कट कट, उस चीज को इतना ध्यान मत देना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बेटा, माइक्रोस्पोर होगा, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। दिस माइक्रोस्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, अंदर सेल्स होंगे ना, यही चीज मैंने आपको बताया ना, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, कुछ सेल्स हैं, जो अभी पिछले मैंने आपको बताया। कौन से सेल्स है वो बेटा, हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाएंगे बेटा, हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। इवेंचुअली दीज 4 माइक्रोस्पोर्स विल डेवलप इनटू व्हाट, इट विल डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। समझ में आया, फिर से मैं आपको बताती हूँ। देखो हमारे पास क्या थी, 4 लेयर थी, कौन सी थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैपेटम। 3 लेयर्स हमारे पास क्या हो रही है, प्रोटेक्शन दे रही हैं। चौथी लेयर हमारे पास क्या कर रही है, डेवलपमेंट टू द नॉरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। ये हमारे पास लाइन थी, ठीक है। अब ये जो टैपेटम है, ये टैपेटम में क्या था बेटा, डेंस साइटोप्लाज्म था, ज्यादा न्यूक्लियस था, बाइन्यूक्लिएटेड होता है जनरली, ठीक है। अब ये हमें देखने को मिला कि हमारे पास क्या है बेटा, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा बेटा, इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये सेल्स होगा। ये सेल क्या है बेटा, ये आपके पास है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, एमएमसी, ओके। माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलिन ग्रेन, पॉलिन मदर सेल, ठीक है। अब वो हमारे पास क्या होगा बेटा, मियोसिस में जाएगा, मियोसिस से क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर्स बनाएगा, और वो माइक्रोस्पोर से हमारे पास क्या मिलेगा, पॉलन ग्रेन मिलेगा। समझ में आया, आई होप सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये चीज किसके अंदर हो रही है बेटा, ये सारी की सारी चीजें हो रही है हमारे यंग एंथर के अंदर। एनसीईआरटी बोलता है कि यंग एंथर से मैच्योर एंथर बनने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सा है बेटा, डिहाइड्रेशन का, ठीक है। और दूसरा हमारे पास कौन सा है, बेसिकली एंथर का ओपन अप होना थ्रू व्हाट, थ्रू द लाइन ऑफ डेहिसेंस, ठीक है ये। और हमारे पास क्या होना बेटा, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन सैक, ठीक है। यानी कि बाद में हमारे पास क्या होगा, बाद में बेटा ये जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये जो हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम है, इट विल डेवलप इनटू व्हाट, इट विल डेवलप इनटू पॉलन सैक, ठीक है। इसी चीज का डायग्राम आपके पास दिखाया गया था, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज करके आपको बता दूं, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारे पास एक पॉलन सैक, कोई भी लेयर आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। ये एक पॉलन सैक, ये दूसरा पॉलन सैक, ठीक है। और इस पॉलन सैक के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, खूब ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। कैसे फॉर्मेशन हुआ, विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रेशन। समझ में आया, आ गया होगा भाई, होप सो। तो चलो बेटा ये चीज आपको समझ में आया। हमारे पास क्या था कि देखो यंग एंथर, मैच्योर एंथर, डिहाइड्रेशन हुआ, लाइन ऑफ डेहिसेंस हुआ, फिर इसके बाद हमारे पास क्या हो, वहां से पॉलन ग्रेन्स बाहर निकले, पॉलन सैक से बाहर निकले, ठीक है। ये चीज हमारे पास हो गई। अब आज के लेक्चर में बेटा हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग क्या करोगे, अपनी एनसीईआरटी लो, जो स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टेमन है, सारी की सारी चीजें जहाँ पे आपको ये 4 चीजें दिख रही है, वो सारी चीजें पढ़ो। इसके साथ साथ बेटा हमें और क्या देखना है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे, या अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा किसके बारे में, हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, एज वेल एज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा किसके बारे में, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। इसके अलावा मैं आपको 2-3 क्वेश्चन भी कराऊंगी किसके ऊपर, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये 4 स्ट्रक्चर फॉर्म होता है,
ये 4 स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो हम मिलते हैं कल या अपने नेक्स्ट सेशन में फॉर आवर न्यू वीडियो। और आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज मुझे बताओ। मेरा दिल छोटा मत करना बेटा, अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, मुझे बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। तो प्लीज मुझे बताओ कि आपको समझ में आया, आना ही चाहिए, मैं पढ़ा रही हूँ तो क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो अब हम कल पढ़ेंगे बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, प्लस मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे दूंगी पास्ट वाला, और साथ में हम पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके यूजफुलनेस के बारे में पढ़ेंगे, पॉलन ग्रेन का क्या यूजफुलनेस है, ठीक है, कहाँ कहाँ काम में आते हैं, पॉलन ग्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी ये जो प्री फर्टिलाइजेशन है बेटा, ये क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर। और आई क्वांटा के बेल आइकन को बेटा अच्छे से दबा दो, ठीक है। और तेजस बैच जो हमारा है प्लीज उसे लो, सिर्फ 1 रुपए में है। अरे बेटा मेरे लेक्चर देखो या ना देखो, कम से कम मॉक टेस्ट तो दो, मॉक टेस्ट दोगे तो कम से कम तुम्हें तुम्हारे मिस्टेक्स के बारे में तो पता चलेगा, ठीक है। तो जल्दी से मिलते हैं हम लोग, ओके, बाय बाय।